हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंजॉय लर्निंग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आईसीटी स्टैंड्स फॉर। आईसीटी का फुल फॉर्म बताइए। पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेकेंड है इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, थर्ड इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी, फोर्थ नॉन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। Point 2, information technology refers to the use of hardware and software for distribution of useful information. Option C, information technology refers to the use of hardware and software for storage, retrieval, processing and distributing information of many kinds. Option D, information technology refers to the use of principles of physical sciences and social sciences for processing of information of many kinds. Answer is C. Information technology refers to the use of hardware and software for storage, retrieval, processing and distributing information of many kinds. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is also termed multimedia education? Option A, ICT supported education, ICT enabled education, ICT education. ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो कौन सा मल्टीमीडिया एजुकेशन कहलाएगा, तो इसमें आंसर है ए, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन जो है मल्टीमीडिया एजुकेशन के अंडर में आएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। CBT स्टैंड्स फॉर। CBT जो होता है वो कौन सा, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्चुअली यही पूछने जा रहा है। स्टैंड्स फॉर मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए है सेंट्रल बेसिक ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर आंसर आएगा बी ऑप्शन, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 5, NPTEL स्टैंड्स फॉर। NPTEL जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, बी, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लेसन्स, ऑप्शन नंबर डी, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, नेशनल प्रोग्राम ऑन टीचिंग एनहांस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ERNET स्टैंड्स फॉर। ERNET का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल एंड रेगुलेटेड नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव। आंसर इज सी, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 7, at which of the following institutions is ERNET used to connect computers? Option number A, IISCs, option number B, IITs, option number C, National Center for Software Technology, option number D, all of the above. यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। मतलब ERNET जो होता है
ये IISCs में भी यूज़ होता है, IITs में भी यूज़ होता है, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Which of the following is not included in the 4 basic dimensions of ICT? Option number A, skills. Option number B, infrastructure. Option number C, attitude. Option number D, personal. Option number D is right answer. ICT का जो बेसिक्स डायमेंशन होता है उसमें से स्किल्स को इंक्लूड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, वहाँ पर एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन पर्सनल जो होता है उसका बेसिक डायमेंशंस में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT कानपुर। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को IIT कानपुर ने डेवलप नहीं किया है? फर्स्ट होता है ई ज्ञान, बी होता है ई सरस्वती, सी बृहस्पति, डी नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होता है सी बृहस्पति। यहाँ पर IIT कानपुर ने ई ज्ञान को डेवलप किया है, ई सरस्वती को डेवलप किया है, लेकिन बृहस्पति को नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 10, recording a television program on a VCR is an example of. Recording a television program on a VCR is an example of. VCR जो होता है प्रोग्राम, उसमें उसका जो रिकॉर्डिंग का टेलीविज़न प्रोग्राम जो रिकॉर्डिंग होता है उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? जैसे ऑप्शन ए टाइम शिफ्टिंग, बी कंटेंट रेफरेंस, सी मैकेनिकल क्लैरिटी, डी मीडिया सिंक्रोनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। टाइम शिफ्टिंग जो होता है ऑन ए VCR इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेन चैलेंजेस इन ICT एडॉप्शन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। फॉलोइंग जो ऑप्शन है A B C D, इनमें से कौन ऑप्शन जो इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए एक चैलेंज है, मतलब ऑब्स्टैकल है, प्रॉब्लम है? जैसे ऑप्शन नंबर ए है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस, ऑप्शन नंबर बी पोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT इनिशिएटिव्स, ऑप्शन नंबर डी लिंग्विस्टिक बैरियर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस भी रहता है, पोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT इनिशिएटिव, कि ICT का कंप्यूटर्स बाकी सब रहता है लेकिन उसे यूज़ नहीं करते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर भी वहाँ पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज और आर यूज्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए इसका एक्सपेंशन के लिए कौन सा पैरामीटर यूज़ किया जाता है? उसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए एक्सेस, बी इक्विटी, सी रिसोर्सेस, डी ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एक्सपेंशन के लिए वहाँ पर एक्सेस भी होना चाहिए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस होना चाहिए, वहाँ पर इक्विटी होना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को इक्वली बिहेव होना चाहिए और सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल होना चाहिए जिससे हायर एजुकेशन डेवलप कर सकता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में होता है TKDL स्टैंड्स फॉर। TKDL का स्टैंड्स फॉर मीन्स फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रेडिशनल नेक डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफर नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफर नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होता है बी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 14, sending and receiving messages or signals occurring at the same time is denoted by option number A synchronous, B asynchronous, option number C both A and B, option number D
नोन ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होता है ए, सिंक्रोनियस। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस एंड सिग्नल्स अकरिंग एट द सेम टाइम इज डिनोटेड बाय सिंक्रोनियस। मीन्स ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं, तो उसे सिंक्रोनस कहा जाता है, और जब लाइव नहीं होते हैं, ऑफलाइन रिकॉर्डेड देखते हैं, उसे एसिंक्रोनस कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है सिग्नल्स अकरिंग एट द सेम टाइम, मीन्स लाइव होता है, तो वहाँ पर सिंक्रोनस आंसर होगा यहाँ पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्वेश्चन नंबर 15 अब करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इससे आप पहले वाले से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए होता है सिंक्रोनस टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर बी एसिंक्रोनस टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर सी बोथ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी। जैसे यहाँ पर था सेम टाइम में, मतलब लाइव होता है, उसी तरह यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी लाइव होता है, इसलिए ए भी सिंक्रोनस टेक्नोलॉजीज के अंडर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 16 का क्वेश्चन होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड इन दी कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन थ्रू सीडीज। अगर हम सीडीज के थ्रू, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो से हम अगर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर ए सिंक्रोनस, क्वेश्चन नंबर बी असिंक्रोनस, क्वेश्चन नंबर सी बोथ ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। तो ऐसे आसानी से समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होता है ऑप्शन बी असिंक्रोनस। अब क्वेश्चन नंबर 17 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन होता है डिजिटल डिवाइड इज द टर्म यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन द यूज ऑफ आईटी और आईसीटी इन। यहाँ तक डिजिटल डिवाइड जो टर्म है, जो कि कौन सी क्षेत्र में इसको यूज़ किया जाता है, कौन से क्षेत्र के लिए इसे यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, या ये डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, या ऑप्शन नंबर बी अर्बन एंड रूरल इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होता है सी बोथ ए एंड बी। डिजिटल डिवाइड जो होता है डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस के लिए भी यूज़ होता है, अर्बन एंड रूरल इंडियाज़ के लिए भी यूज़ होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि दिसंबर 2005 में भी हमारा यूजीसी नेट में आया था। क्वेश्चन नंबर 18 होता है इन द हाइपरमीडिया डाटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। कि हाइपरमीडिया डाटाबेस जो होता है कंप्यूटर में, उसे कौन सा फॉर्म में उसे सेव किया जाता है। जैसे उसे सिग्नल के तौर पर रखा जाता है, या क्यूब्स के तौर पर, या नोट्स, या सिंबल्स। तो हम देखते हैं इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मतलब सिग्नल के तौर पर इसे सेव किया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कम्युनिकेशन बैंडविड्थ that has the highest capacity and used by microwave cable and fiber optics lines is known as। ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2005 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए होता है हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर बी ब्रॉडबैंड, ऑप्शन नंबर सी बॉस विथ, ऑप्शन नंबर डी कैरियर वेव। यहाँ पर आंसर होता है ऑप्शन बी ब्रॉडबैंड। कम्युनिकेशन बैंडविड्थ जो होता है हाईएस्ट, इसका जो हाईएस्ट कैपेसिटी यूज्ड होता है माइक्रोवेव केबल एंड फाइबर, इस सब में उसे ब्रॉडबैंड के तौर पर उसे ब्रॉडबैंड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। एन इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड दैट हैज़ ए शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रेफर्ड टू एज। तो इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड
होता है जो शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिक एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए बुलेटिन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रैप बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी ब्रिज लाइन बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर डी बैनर बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होता है बी मीन्स स्ट्रैप। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 का क्वेश्चन होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम। कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस होता है वो कहाँ से आया है? कनेक्ट इंटेलिजेंस को जो कनेक्ट करता है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये क्वेश्चन जून 2006 में पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन बी फॉजी लॉजिक, ऑप्शन नंबर सी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी वैल्यू एडेड नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होता है डी वैल्यू एडेड नेटवर्क्स। कनेक्ट इंटेलिजेंस जो है ये कंसेप्ट वैल्यू एडेड नेटवर्क से डिराइव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ अप्लाइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस इशूज इवेंट्स एंड सोशिएटल डेवलपमेंट्स इज नोन एज। क्वेश्चन पूछ रहा है द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का जो फंक्शन होता है अप्लाइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस, उसका जो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस में यूज़ होता है, इशू कोई सा इशू है वहाँ पर मास कम्युनिकेशन का इशू क्या आता है, उसका इवेंट्स किस तरह से मैनेज किया जाए, सोशिएटल डेवलपमेंट किस तरह होता है मास कम्युनिकेशन से, तो इस सारे चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंटेंट सप्लाई बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सर्वेलेंस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी कोरिलेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 22 का आंसर होगा बी सर्वेलेंस। यहाँ पर आंसर सर्वेलेंस। क्वेश्चन नंबर 23 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन सा चीज़ को इंक्लूड करता है अपने में? ये भी क्वेश्चन दिसंबर 2006 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एडुसाट, ऑप्शन नंबर सी वेब बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। मीन्स ऑनलाइन लर्निंग भी होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत, लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एजुसैट जो सैटेलाइट है उसके थ्रू भी लर्निंग होता है, वेब बेस्ड भी लर्निंग होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तहत। इंफॉर्मेशन दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स टेक्स्ट साउंड वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्राम, और ऑप्शन नंबर बी मल्टी फैसेट, और ऑप्शन नंबर सी मल्टीमीडिया, और ऑप्शन नंबर डी मल्टी प्रोसेस। क्वेश्चन दिसंबर 2008 में पूछा गया था। इसका आंसर है मल्टीमीडिया। इंफॉर्मेशन जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स भी उसमें अंदर होता है मल्टीमीडिया में, टेक्स्ट भी वहाँ पर हम कर सकते हैं, साउंड भी रिकॉर्ड हो सकता है, वहाँ वीडियो भी रिकॉर्ड हो सकता है, एंड एनिमेशन भी वहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। इसे याद रखना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस लॉन्च्ड ये नॉलेज रिपोजिटरी ये ज्ञानकोश in 2005 that aims at storing and perceiving digital learning resources। यहाँ पर फॉलोइंग जो ऑप्शन नंबर ए IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर बी इग्नो, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन चारों यूनिवर्सिटी में किसने 2005 में ई ज्ञानकोश के नाम से एक नॉलेज रिपोजिटरी को क्या किया था? डेवलप किया था। यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। मीन्स इग्नो ने ई ज्ञानकोश नाम से 2005 में एक नॉलेज रिपोजिटरी डेवलप किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 द इंस्टीट्यूशन promoted by the Department of IT
to provide communication infrastructure and services to academic research institutions in India is option number A. InfLibnet, option number B. UGC, option number C. ERNet, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है सी, ई आर नेट। ई आर नेट है आंसर। इसका क्वेश्चन क्या था? इंस्टीट्यूशन प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आईटी। ई आर नेट जो इंस्टीट्यूशन है उसे प्रमोट किया था डिपार्टमेंट ऑफ आईटी किस लिए? न कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इंडिया का जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा ई आर नेट, और क्या करेगा सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा इंस्टीट्यूशन इंडिया के लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 होता है द बोक्वेट ऑफ FM radio channels which broadcast programs contributed by institutions such as IGNOU and IITs। FM रेडियो चैनल्स जो है ब्रॉडकास्ट करता है प्रोग्राम, कंट्रीब्यूटेड बाय जो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जैसा इग्नो और IITs, ये कौन सा एक FM रेडियो चैनल के नाम से ब्रॉडकास्ट होता है, उस चैनल का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान वाणी, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान दर्शन, ऑप्शन नंबर सी एडुसैट, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ज्ञान वाणी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन वर्किंग इन द डायरेक्शन टू डेवलप ए वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एक वर्चुअल मीन्स इमेजिन मैंने ऑनलाइन टेक्निकल यूनिवर्सिटी होएगा जिसको कौन सा इंस्टीट्यूशन उसको डायरेक्शन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन डी AICTE। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो एक संस्था है, ये क्या कर रहा है? डेवलप करने के लिए वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन होता है द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द IITs एंड IISc टू प्रोवाइड ई लर्निंग थ्रू ऑनलाइन वेब एंड वीडियो कोर्सेज इन मेनी स्ट्रीम्स स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग in the country by providing free online courses where is option number A National Program on Technology Enhanced Learning, AICTE NET, NMCEIT, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पर 29 का ऑप्शन ए होगा सही आंसर, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। IITs और IISCs जो होते हैं ये क्या है ई लर्निंग जो प्रोवाइड करेंगे वीडियो कोर्स में। ये नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग जो है ये हमें हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन असाइंड द टास्क टू डेवलप ई कंटेंट ऑफ 996 कोर्सेज belonging to engineering, sciences, technology, humanities and management? Options are option A IIT Madras, option B BITS Pilani, option C IIT Mumbai, option D none of the above. Question number 30 का आंसर is A IIT Madras। IIT Madras क्या करेगा? डेवलप करेगा ई कंटेंट 996 कोर्सेज के लिए जो कि बिलोंग करता है इंजीनियरिंग कोर्सेज होगा, साइंसेस से होगा, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोर्सेज है। इसमें 996 कोर्सेज के लिए ई कंटेंट IIT मद्रास प्रिपेयर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। ये व्यू द सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द NMEICT इज़ बेसिकली डेवलप्ड फॉर।
ये व्यू एक तो सॉफ्टवेयर है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड, जिसे डेवलप किया है अंडर NMEICT ने। इसको किस चीज़ के लिए डेवलप किया गया है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए टीचर ट्रेनिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर इज ऑप्शन ए। ये व्यू जो सॉफ्टवेयर है इसे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए ही डेवलप किया गया है। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। वेब 2.0 tools have made traditional learning more social and personalized. Which of the following can be referred to as Web 2.0 tools? Options are A. Blogs and wikis. Option B. Podcast and mashups. Option C. Social networking communities. Option D. All of the above. क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मीन्स वेब 2.0 टूल्स हैव मेड ट्रेडिशनल लर्निंग मोर सोशल एंड पर्सनलाइज। जो ट्रेडिशनल लर्निंग है उसे ज़्यादा सोशल करेगा, मीन्स सारे लोगों में आसानी से पहुंच सकेगा, और पर्सनलाइज तो एक आदमी आसानी से उसे पर्सनलाइज कर ग्रास्प कर सकेगा। तो इससे किसको बताया जा रहा है? जैसे ब्लॉग्स के तौर पर हम इसे ट्रेडिशनल लर्निंग को हम आसानी से जान सकते हैं, विकीज़ में सर्च कर सकते हैं, पॉडकास्ट एंड मैसअप में भी यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग कम्युनिटीज़ में भी ये हमें आसानी से मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन हेल्प स्टूडेंट टू एक्सेस कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम रिमोट लोकेशंस थ्रू मोबाइल फोन्स? फॉलोइंग कौन सा सर्विस है जो कि स्टूडेंट्स को एक्सेस होता है, मतलब मिल पाता है कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम रिमोट लोकेशंस, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी रिमोट लोकेशन में रहकर भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स पा सकते हैं। तो इसका ऑप्शंस है फेसबुक फर्स्ट, बी में है रेनरॉन, सी सुनर, डी ट्विटर। तो ऑप्शन नंबर 33 का आंसर है बी REN रेन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क्स थ्रू। जो सैटेलाइट में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू में काम करता है, किसके ज़रिए वो काम करता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ट्रांसपोंडर, ऑप्शन नंबर बी रैडर, ऑप्शन नंबर सी टीबी, ऑप्शन नंबर डी फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो यहाँ पर 34 क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ए ट्रांसपोंडर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क करता है ट्रांसपोंडर के थ्रू। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसका राय आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, और मुझे इंस्पायर करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।